Hi students, I am Rohini and you are watching Utopia. Today we will read poem How to Tell Wild Animals. So it is written by Caroline Wells. This humorous poem suggests some dangerous way to identify वाइल्ड एनिमल. ये बताया गया है कि ये जो पोइम है इसमें पोइम कुछ स्ट्रेंज वे, कुछ डेंजरस वे बताता है एनिमल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए. सो इन दिस वे दिस पोइम क्रिएट ह्यूमर. So let us read. If ever you should go by chance to jungle in the east, अगर आप कभी बाई चांस ईस्ट के जंगलों में जाओ, and if should you advance a large and tawny beast, और अगर आपको लगे कि कोई आपकी तरफ बहुत बड़ा और ब्राउन कलर का बीस्ट जो है जानवर आपकी तरफ आ रहा है, बढ़ रहा है, इफ़ ही रोर एट यू एज यू आर ड्राइंग, और उसके दहाड़ने से ही आपको क्या लगे कि आप मर रहे हो या मर जाओगे, यू विल कम टू नो इट इज़ द एशियन लॉयन. तो आपको क्या क्लियर हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या है, एशियन लॉयन है. और इफ सम टाइम व्हेन रोमिंग राउंड अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट यू, और अभी कभी ऐसे ही कभी कभी घूमते घूमते आपको कोई नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रीट करे, कोई नोबल वाइल्ड बीस्ट आपका वेलकम करे, तो आपको पता ही है कि जंगली जानवर कितने जो है नोबल होते हैं. बट यहाँ पे पोइट क्या करता है, ह्यूमर क्रिएट कर रहा है, तो इसीलिए उसने क्या है वाइल्ड एनिमल को नोबल कहा है. नोबल वर्ड का यूज़ वाइल्ड एनिमल के लिए यहाँ पे किया है. विथ ब्लैक स्ट्राइप ऑन अ येलो ग्राउंड जस्ट इफ़ ही ईट्स यू. तो बोलता है कि जिसकी जो है बॉडी कैसी हो, ब्लैक स्ट्राइप हो और मेन कलर उसकी बॉडी का येलो हो और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियाँ बनी हो, ठीक है. तो अगर और आपको लगे कि जस्ट नोटिस, तो आपको ये नोटिस बात समझ में आए कि वो क्या करेगा, आपको खा जाएगा. दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न. तो जैसे ही आपको समझ में आता है कि वो क्या करेगा, अभी खा ही जाएगा, खाने ही वाला है आपको, तो आपको सिंपल में ये समझ लेना चाहिए कि क्या है, वो बंगाल टाइगर है. इस चीज़ को डिसर्न कर लेना चाहिए. डिसर्न मीन्स कि क्या है, आइडेंटिफाई जो है, ये अपने आप ही आपको क्लियर हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि क्या है, कि ये क्या है, बंगाल टाइगर है. एंड नाउ नेक्स्ट स्टैंजा. इफ स्ट्रोलिंग फॉर्थ अ बीस्ट यू व्यू. तो बोलता है अगर चलते चलते आप किसी ऐसे एनिमल को देखो, होज हाइट विथ स्पॉट इज पेपर, जिसकी होज हाइट मीन्स जिसकी स्किन, ठीक है, हाइट स्किन के लिए वर्ड यूज़ किया गया है यहाँ पे. विथ स्पॉट इज पेपर, जिस पे ब्लैक कलर के स्पॉट बने हों, गोल गोल, ठीक है, धब्बे बने हों, ठीक है, पूरी तरह पेपर्ड हो. पेपर्ड वर्ड होता है बच्चे, इट मीन्स कि कवर, पूरी की पूरी बॉडी उसकी स्पॉट से, ब्लैक कलर के स्पॉट से कवर हो. तो वो क्या है, एज सून एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू. तो जैसे ही वो आपके ऊपर लेफ्ट करेगा, आपके ऊपर क्या करेगा, आपकी तरफ को जंप करेगा, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड. तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, लेपर्ड है. इट विल डू नो गुड टू रोर विथ पेन. अब आप चाहे जितना मर्जी रोर करो, जितना मर्जी चिल्लाओ, ठीक है, किसी को हेल्प के लिए बुलाओ, लेकिन उसका कोई भी फ़ायदा नहीं होगा. ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन. वो क्या करता रहेगा, आगे और आगे, ऊपर आपके ऊपर जंप ही अगेन एंड अगेन करता रहेगा. इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड. तो अगर कभी कभी चलते चलते अपने खुद के आंगन में, यू मीट अ क्रीचर देयर, आप एक ऐसे क्रिएचर से, एक ऐसे जीव से मिलो, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको ज़ोर से कस के पकड़ लेता है, ठीक है. बी श्योर इट इज़ अ बियर. तो ये अंडरस्टैंड कर लेना, इस चीज़ को समझ लेना कि ये क्या है, एक भालू है. इफ़ यू हैव एनी डाउट, और अगर आपको ज़रा सा भी डाउट रह जाता है, आई गेस ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस. तो क्या है कि मुझे पक्का श्योर है, मैं ये मतलब पोइट बोलता है कि
अगर आपको डाउट है तो वो क्या करेगा भालू, फिर से आपको एक जोर का हग देगा, यानी कि जेंटल हग देगा। उसके केयरलेस मीन्स कि जेंटल हग, जेंटल टच करेगा। मतलब अकॉर्डिंग टू जो बियर क्या है, ये एक जेंटल टच है, ठीक है, उसके लिए जेंटल टच है। लेकिन हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो टच क्या हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, क्योंकि उसके लिए वो जेंटल है लेकिन वो इतनी ज़ोर से कस के पकड़ेगा कि हमारी जान भी जा सकती है। सो यहाँ पे भी क्या करता है पोइट, क्या करता है, ह्यूमर क्रिएट करता है। अब नेक्स्ट पैसेज में तो बहुत ही ज़्यादा है, उसने ह्यूमरस जो है एक सिचुएशन क्रिएट की है, जहाँ पे उसने क्या बताया है, डिस्टिंग्विश किया है बिटवीन क्रोकोडाइल एंड हाइना। सो दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्री, तो इसमें बताया गया है कि डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस समझना है बीस्ट ऑफ प्री। बीस्ट ऑफ प्री मीन्स कि ऐसे एनिमल्स में जो दूसरे एनिमल्स का शिकार करके अपना पेट जो है भरते हैं। अ नोवाइस माइट नॉन प्लस, अगर आप इतने नौसिखी हो, मतलब आपको ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है किसी चीज़ की, और आप पजल हो गए हो कि ये क्या है, ये कौन सा जानवर है, ये कौन सा जानवर है, ठीक है, उनमें के डिफरेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं आप। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, तो क्या है, अब पोइट जो है हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में क्या है डिफरेंस यहाँ पे बताता है। तो हाइना बेटा लकड़ वगैरह को बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो डिफरेंस वो क्या बताता है, हाइना कम विथ मेरी स्माइल, तो हाइना जो है आपको ऑलवेज स्माइल करती हुई दिखेगी, इवन कि जब वो अपना जो है शिकार करती है तो उसका जो विक्टिम होता है उसको भी खाते खाते भी वो हंसती ही जाती है, ठीक है, तो हंसती मतलब कि दांत निकाल निकाल के खाती है, तो आपको क्या लगेगा कि वो हंस रही है, ठीक है, तो वो ऑलवेज स्माइल करती रहती है। बट इफ़ दे बीप दे आर क्रोकोडाइल, लेकिन क्रोकोडाइल जब अपने जो है किसी विक्टिम को यानी किसी शिकार को खाता है तो वो क्या करता है, आंसू बहाता है, ठीक है। तो क्रोकोडाइल क्या होता है, मगरमच्छ होता है, और मगरमच्छ के आंसू तो बहुत ज़्यादा एक फेमस जो है यहाँ पे इडियम है, ठीक है, तो क्या है उसको क्या बोला जाएगा, क्रोकोडाइल बोला जाएगा। अगर आंसू बहाता है तो क्रोकोडाइल है, अगर स्माइल देता है तो हाइना है। तो ये इस तरह से क्या है वो डिफरेंस क्रिएट करता है हाइना और क्रोकोडाइल के बीच में, बताता है कि क्या फ़र्क होता है। अब नेक्स्ट पैसेज में क्या बताता है, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल अ लीजर शॉर्ट ऑफ थिंग, तो बोलता है कि एक रियल जो कैमेलियन होता है वो बहुत छोटा सा होता है, एक लिजर्ड की तरह होता है, ठीक है। अब कैमेलियन क्या होता है, कैमेलियन इनको बोलते हैं गिरगिट, ठीक है। गिरगिट एक ऐसा जो एनिमल होता है जो क्या करता है अकॉर्डिंग टू, यानी कि जिस तरह की कलर पे वो बैठ जाएगा खुद को वो वैसा ही बना देता है, और वैसे वो इनविजिबल हो जाता है, दिखाई नहीं देता और किसी को पता नहीं चलता कि यहाँ पे कोई एनिमल है। ही हैज़ नॉट एनी एयर एट ऑल एंड नॉट अ सिंगल विंग, तो उसको आइडेंटिफाई करना है, तो उसको आइडेंटिफाई हम इस तरह से कर सकते हैं कि ना तो उसके पास ईयर होते हैं, दिखाई देते हैं उसके ईयर, और ना ही उसके विंग होते हैं, ना ही उसके पंख लगे होते हैं। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन ट्री इट इज़ द कैमेलियन यू सी, तो क्या है अगर वहाँ पे कुछ ट्री पे कुछ नहीं है तो समझ लेना कि क्या है वो कैमेलियन है या गिरगिट है, ओके। तो यहाँ पे हमें जो है ये डिफरेंट एनिमल्स जो है लायन, टाइगर, लेपर्ड, बियर, हाइना और क्रोकोडाइल और कैमेलियन के बारे में जो है यहाँ पे डिस्क्राइब किया है पोइट ने, ओके। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द राइम स्कीम एंड figure of speech that is used by the poet, okay. So first of all let us understand the rhyme scheme. So what is the rhyme scheme? First of all we have to find out the rhyming word. So rhyming word I'm going to mention here chance, advance, a, okay, east, beast, b, okay, dying, loin, c. So what is the rhyme scheme? Rhyme scheme is a b c. This is the rhyme scheme of the passage, okay. And now next passage again let's find out the rhyming word. Round, a, ground, a, ub, learn, discern, cc. So here again rhyme scheme is a b c. This is the rhyme scheme, okay. So what is the rhyme scheme of the poem? The rhyme scheme of the poem is a b c c, okay. And now let's find out the
figure of speech of the poem. So in the first passage, poet used in the first line assonance, okay, because here क्या है, u o o o, okay, so इसमें क्या है o o o, ये वर्ड जो है बार बार रिपीट हुए हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा एसोनेंस हो गया, ओके। और नेक्स्ट क्या है, इसमें भी थर्ड लाइन में भी शुड टू यू, तो इसमें भी एसोनेंस का यूज़ किया गया है, ओके। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये एसोनेंस हो गया। और एक और यहाँ पे यूज़ किया गया है, जैसे फर्स्ट लाइन आप देखेंगे तो यहाँ पे ना तो फुल स्टॉप है ना कॉमा है, जबकि सेकेंड लाइन में फुल स्टॉप है, सॉरी इट इज़ सेमी कॉलन है। तो ये क्या है हमारा एंजैपमेंट है। जब एक लाइन जो है ऐसे लिखी जाती है और सेकेंड लाइन में कोई ना कोई जो है वहाँ पे फुल स्टॉप या कोमा या कुछ भी वहाँ पे लगाया जाए तो उसको एंजैपमेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या एक और वर्ड यूज़ किया गया है, दैट इज़ एंजैपमेंट, ओके। नाउ इसमें बच्चे इसमें यूज़ किया गया है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल रोमिंग राउंड। तो यहाँ पे आर वर्ड जो है इनिशियल वर्ड का रिपीटिशन है, इनिशियल वर्ड रिपीट किया गया है, यहाँ पे बार बार बोला गया है, तो ये क्या हो गया हमारा एलिट्रेशन हो गया, ओके। चलते हैं हम नेक्स्ट स्टैंजा में क्या यूज़ किया गया है, नेक्स्ट स्टैंजा में क्या यूज़ किया है पोइट ने। तो नेक्स्ट स्टैंजा में पोइट ने फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो है एक तो किया है वर्ड एसोनेंस का यूज़, डू नो गुड टू रोर, ये है आपकी लाइन जो है, इट विल, ये फिफ्थ लाइन जो है इसमें जो है ओ वर्ड के रिपीट बार बार जो है रिपीट किया गया है इस वर्ड को, ठीक है। और ये ओ जो है वोवल है तो इसको क्या बोलेंगे हम, एसोनेंस इसको कहेंगे, ओके। ये देखिए आप सामने ओ जो है यहाँ पे वर्ड का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट क्या है, लैप लैप। तो लैप लैप मीन्स कि पूरे का पूरा वर्ड ही रिपीट कर दिया। जब पूरे का पूरा वर्ड रिपीट कर दिया जाए तो उसको क्या बोला जाता है, रिपीटिशन कहा जाता है, ठीक है। अभी याद रखना है आपने कि एलिट्रेशन किसको कहा जाता है, पहले भी मैंने आपको क्लियर करवाया है कि एलिट्रेशन किसको कहा जाता है, जब इनिशियल स्टार्टिंग जो लेटर होता है जब वो बार बार रिपीट होता है, ठीक है। सेम कॉन्सोनेंट जो है इनिशियल जो होता है सेम कॉन्सोनेंट होता है, बार बार रिपीट होता है, वो एलिट्रेशन होता है, ओके। जब बीच में जो है वॉवल जो है बार बार रिपीट होता है लेकिन वो इनिशियल नहीं होता, वर्ड के बीच में कहीं भी हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एसोनेंस कहेंगे। और जब पूरे का पूरा वर्ड ही, जैसे यहाँ पे लैप 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 होता है, जंप, लैप मीन्स लेफ्ट, जंप करना, ओके। तो ये लैप लैप वर्ड जो यूज़ किया गया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे, रिपीटिशन कहेंगे। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द रिपीटिशन हेयर। एंड नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द फिगर ऑफ स्पीच ऑफ नेक्स्ट स्टैंजा। तो नेक्स्ट स्टैंजा में एक तो आपका यूज़ किया गया है बच्चे, अगेन से यहाँ पे रिपीटिशन यूज़ किया गया है, वेरी वेरी जो वर्ड है वो यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे रिपीटिशन यूज़ किया गया, 2 टाइम जो है इसको जो है यूज़ किया है पोइट ने, ओके। और नेक्स्ट जो है लास्ट में क्या है, यू, और यहाँ पे मोर, ओ का यूज़ किया गया है, यू कैन से इट इज़ एसोनेंस। एंड नेक्स्ट थिंग इज नोवाइस नन प्लस। तो इसमें क्या है, एन, ठीक है, एन जो है यहाँ पे जो बार बार रिपीट किया गया है, ये आ गया वो इनिशियल वर्ड, स्टार्टिंग जो अल्फ़ाबेट है वो 2 टाइम रिपीट किया गया है, देन इट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन, ओके। अब नेक्स्ट क्या है आपका, लास्ट में आपके सिंगल विंग, ओके, सिंगल विंग, ये जी साउंड जो है, अब जी साउंड रिपीट की गई है, ठीक है। अब जब कॉन्सोनेंट का बीच में स्टार्टिंग में रिपीट होगा, बार बार उसी का यूज़ होगा स्टार्टिंग में, तो वो एलिट्रेशन होगा। लेकिन बीच में कहीं भी अगर सेम साउंड होगी, ठीक है, कॉन्सोनेंट की, तो उसको कॉन्सोनेंस कहा जाएगा, ओके। सो इन दिस वे यहाँ पे क्या किया गया है, लास्ट में पोइट ने कॉन्सोनेंट्स जो है कॉन्सोनेंट्स का यूज़ किया है, ओके। सो दैट इज़ ऑल अबाउट द poem. I hope you understood properly, okay. Thank you and have a nice day.